यूपी में आपदा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार 3 माह के अंदर सभी जिलों में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश भर के अधिकारियों को निर्देश देकर आपदा प्रबंधन के सिस्टम को मजबूत करने को कहा है। बारिश के समय आकाशीय बिजली गिरने, भूकंप आने और प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में अर्ली वार्निंग सिस्टम काम करता है। सीएम योगी ने राजधानी लखनऊ में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अफसरों के साथ बैठक कर इस संबंध में रणनीति बनाई। योगी ने कहा कि आपदा प्रबंधन के कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए आने वाले समय में राज्य को योग्य और कुशल कार्मिकों की जरूरत होगी। ऐसे में कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए भी ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा। बरेली के जोगी नवादा इलाके में बवाल को लेकर एडीजी पीसी मीना ने अफसरों की जमकर क्लास ली है। एडीजी ने कहा कि तमाम इंतजाम के बाद भी आखिर पथराव कैसे हो गया। उन्होंने जोगी नवादा बवाल की जांच आईजी रेंज डॉक्टर राकेश सिंह को सौंप दी है। एडीजी ने साफ किया कि जोगी नवादा बवाल के आरोपियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लापरवाही मिली तो पुलिस अफसरों पर भी कार्रवाई होगी। एडीजी से लेकर आईजी राकेश सिंह व एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने पुराना शहर में संवेदनशील स्थानों का भ्रमण कर एहतियात बरतने के निर्देश दिए थे। ड्रोन से घरों की छत दिखवाने को कहा गया था ताकि पथराव जैसी घटनाओं को टाला जा सके। इसके बाद भी जोगी नवादा में पथराव हो गया। इसी के कारणों को पता लगाने के लिए एडीजी ने कैंप कार्यालय पर बैठक बुलाई। कार्यालय पर हुई अफसरों की बैठक में मुहर्रम जुलूस और कांवड़ यात्रा की तैयारियों पर चर्चा की गई। बरेली में मेधावी स्टूडेंट के सम्मान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कार्यक्रम आयोजित किया। संजय कम्युनिटी हॉल में आयोजित कार्यक्रम में ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेन तोमर ने मेधावियों को सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर अमित अग्रवाल थे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के विशेष आमंत्रित सदस्य प्रोफेसर भूपेंद्र सिंह भी कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर महेंद्र सिंह बासु ने की। ऊर्जा राज्य मंत्री ने इस मौके पर कहा कि स्टूडेंट देश के सुनहरे भविष्य को तैयार करते हैं। दीप प्रज्वलित करके ऊर्जा राज्य मंत्री ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर योगेश पटेल, सौरभ अग्रवाल, डॉक्टर मीनाक्षी सक्सेना, श्रेयांश वाजपेयी आदि मौजूद रहे। बरेली में तैनात आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को मुख्य सेविका के पद पर प्रमोट कर दिया गया है। वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार, डीएम सेवाकांत द्विवेदी ने प्रमोशन पाई कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वन मंत्री ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का काम बेहद महत्वपूर्ण है। कार्यकर्तियां नवजात शिशुओं के पालन पोषण की आधुनिक जानकारी माताओं को उपलब्ध कराएं, साथ ही सरकार की योजना के बारे में भी जानकारी दें, जिससे कि महिलाओं को योजनाओं की सही जानकारी मिल सके। आंगनवाड़ी केंद्रों पर शिशुओं के टीकाकरण से लेकर पुष्टाहार की व्यवस्था पूरी रखी जाए। डीएम सेवाकांत द्विवेदी ने भी प्रमोशन पाई कार्यकर्तियों को शुभकामनाएं दी। बरेली में दबंगों के खौफ से परेशान एक परिवार गांव छोड़ने को मजबूर हो गया। दबंगों पर ग्रामीण ने उत्पीड़न का आरोप लगाया है। नवाबगंज क्षेत्र के ढकिया गांव निवासी धीरेन्द्र ने गांव के प्रधान और उसके साथियों पर दबंगई का आरोप लगाया। पुलिस को दी शिकायत में उसने कहा कि प्रधान और उसके साथियों ने सार्वजनिक रूप से गाँव में उसकी पिटाई की। बेइज्जती से परेशान धीरेन्द्र गाँव से पलायन को मजबूर है। मामले में धीरेन्द्र ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शिकायत करने के बाद भी दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बरेली के जोगी नवादा में हुए बवाल के बाद मुस्लिम पक्ष से मिलने जा रहे एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष को पुलिस ने समर्थकों सहित नजरबंद कर दिया। सावन के सोमवार से एक दिन पहले रविवार को पुराना शहर में बनखंडीनाथ मंदिर के बाद जोगी नवादा में बवाल हो गया था। धार्मिक स्थल के सामने से गुजर रहे कांवड़ियों के जत्थे पर पथराव हुआ था। इस मामले में सपा पार्षद उस्मान अलवी सहित 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम इस मामले में एक पक्षी कार्रवाई का आरोप लगाते हुए मौके पर जाने की जिद कर रही थी। इसी मामले में एक पक्षी कार्रवाई का आरोप लगाते हुए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के बरेली जिलाध्यक्ष मुजम्मिल रजा खां एडवोकेट समर्थकों के साथ जोगी नवादा जा रहे थे। इसकी जानकारी होते ही प्रशासन हरकत में आ गया और पुलिस ने सभी नेताओं को नजरबंद कर दिया। बरेली के मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने कहा है कि नगर निगम से जुड़ी किसी भी समस्या को उद्यमी सीधे उन्हें बताएं, हर समस्या का तुरंत समाधान कराया जाएगा। परसाखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में मेयर उमेश गौतम उद्यमियों के साथ वार्ता कर रहे थे। इस दौरान मेयर ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में सफाई, स्ट्रीट लाइट, सड़क नाला निर्माण या टैक्स संबंधी जो भी समस्याएं हैं उनका तुरंत समाधान किया जाएगा। जीआईएस सर्वे के बाद व्यापारियों के टैक्स बिलों में अंतर काफी बढ़ गया था, जिसकी शिकायत व्यापारियों ने मेयर से की थी। मेयर ने जल्द से जल्द व्यापारियों की समस्या का समाधान कराने का भरोसा दिया है।
बरेली में पत्नी के ससुराल जाने से मना करने पर पति ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मीरगंज थाना क्षेत्र निवासी हरपाल पत्नी रेखा को बुलाने उसके मायके गया था। दोनों के बीच पहले से मनमुटाव चल रहा था, जिसके चलते पत्नी ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। इससे परेशान होकर हरपाल ने जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बरेली में हनी ट्रैप के शिकार डॉक्टर की मौत को कोर्ट ने हत्या का मामला मानते हुए आरोपी युवतियों पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मामले में हत्या की धाराएं बढ़ाते हुए आरोपी हिमांशी शर्मा की रिमांड को भी कोर्ट ने मंजूरी दे दी। युवतियों ने घर बुलाकर डॉक्टर की अश्लील वीडियो बना ली थी, जिसके बाद उसे जमकर ब्लैकमेल किया गया और मोटी रकम ऐंठ ली गई थी। बार बार ब्लैकमेलिंग से परेशान डॉक्टर की सदमे में मौत हो गई थी। मामले की जानकारी होने पर पुलिस ने आरोपी युवतियों को जेल भेज दिया था। बरेली में मजदूरी करके घर लौट रहे बाइक सवार युवक को पिकअप जीप ने टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई। पीलीभीत के बीसलपुर निवासी सूरजपाल बाइक से घर जा रहा था। रास्ते में पिकअप जीप ने उसको रौंद दिया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। बाइक सवार दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। हादसा करने के बाद वाहन चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है।